हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS क्रिएटर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संभाग। क्या पढ़ने वाले हैं? संभाग। संभाग प्रत्येक जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो BSTC का हो, चाहे रीट का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे SI का हो, 1% तो ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम आज इस संभाग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये संभाग। इससे पहले हमें थोड़ी सी एकीकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये संभाग कैसे स्टार्ट हुए थे, एकीकरण कब हुआ था। तो चलिए देखिए, राजस्थान का एकीकरण देख लेते हैं। पहले राजस्थान का एकीकरण पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक है वो अपन तैयार करेंगे, उसके बाद है वो संभाग पढ़ेंगे। और संभाग में जो जिले आते हैं उनकी ट्रिक्स हैं, आपको मैं उनको याद करा दूंगा। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1956 का हुआ था। वैसे तो हमने इसकी बात कर ली थी पिछले वीडियो में जब हमने राजस्थान का जो मैप किया था उसमें, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको दोबारा। तो देखिए, उस टाइम संभाग कितने थे? 5 संभाग थे। ठीक है, और इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो कब हुई? तो देखिए, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है 5 जुलाई, याद रखना, 5 जुलाई 1949 को इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई तो पहला जो संभाग बनाया गया था वो कौन सा था? तो पहला संभाग था वो था जयपुर। ठीक है, और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय कितने संभाग थे? तो राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय 5 संभाग थे। ठीक है, 5 संभाग थे। अब वर्तमान में कितने संभाग हैं? कितने हैं वर्तमान में? कितने संभाग हैं? 7। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसका आप है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब जो छठा और 7वां संभाग बना वो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले छठे संभाग की बात करते हैं। उससे पहले संभाग बना, उससे पहले वो 1962 में, ध्यान रखना, 1962, अप्रैल 1962, याद रखना ऐसे, अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी संभाग बनने वो समाप्त कर दिए गए। किसने किया संभागीय व्यवस्था को समाप्त? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने, याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया? सुखा दिया। ऐसे आप याद रखना। कब? अप्रैल 1982 को। उसके बाद हम बात करें इसकी शुरुआत है वो कब से हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत है वो 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को इस संभागीय व्यवस्था को वापस हरा भरा, यानी स्टार्ट किसने किया? तो किसने किया? हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को वापस है वो स्टार्ट किया और एक नए संभाग का इन्होंने निर्माण कर दिया और उस संभाग का नाम है अजमेर। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक नॉलेज था वो पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे संभागों की अलग अलग कि कौन से संभाग में है वो कितने जिले हैं। एक और है, देखिए, अंतिम जो संभाग है वो बना था भरतपुर। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 4 जून 2005 को। किसकी सरकार ने बनाया इसे? वसुंधरा राज्य की सरकार ने, जिसने 2008 में प्रतापगढ़ जिला भी बनाया था। किसकी सिफारिश पर? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। तो देखिए, वसुंधरा राज्य। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने जो 7 संभाग है उनकी। तो चलिए देखते हैं उनको भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम अपने जो 7 संभाग हैं उनकी बात करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा संभाग है, कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, कौन से संभाग में सबसे कम नदियां हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला संभाग लेते हैं अपने बीकानेर। कितने संभाग है? 7 संभाग है ना। तो पहले अपने बीकानेर संभाग की बात करते हैं। बीकानेर संभाग, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, किसकी? क्षेत्रफल, तो कितना है इसका क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। और ऐसा कौन सा संभाग है जिस संभाग में सबसे कम नदियां हैं? तो वो दोस्तों यही संभाग है, ठीक है। इस संभाग में सबसे कम नदियां हैं, कम नदियां हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस संभाग में वो कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है, क्या है वो ट्रिक है? चंगा है। देखिए दोस्तों, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या गंगानगर और हनुमानगढ़ है, उनके पास एक जिला पड़ता है पंजाब। हम उन पंजाब वासियों से पूछते हैं ना कि भाई आप कैसे हो, तो वो बोलते हैं अपनी भाषा में कि चंगे हम। तो आप बताओ आप कैसे हो? तो हम बोलते हैं हम भी ठीक है। तो ऐसे अपने को याद रखना है कि च से क्या हो गया? चूरू। क्या हो गया? चूरू। और ग से क्या हो गया? गंगानगर, गंगानगर। और है से क्या हो गया? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और एक खुद हो गया बीकानेर, बीकानेर। तो इस संभाग में कितने जिले आते हैं? 4, ठीक है। और ये अपना संभाग है वो समाप्त हो चुका है। देखिए एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। बीकानेर संभाग क्षेत्रफल कितना है इसका? 64,708 वर्ग किलोमीटर। इस संभाग में सबसे कम नदियां हैं, ठीक है। और जिले इसमें कितने हैं? 4। कौन से? चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। ट्रिक है अपनी चंगा है। तो चलिए अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा संभाग हम पढ़ेंगे जयपुर। कौन सा संभाग पढ़ेंगे? जयपुर। तो देखिए जयपुर संभाग पढ़ते हैं। संभाग नंबर 2 जयपुर संभाग। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है वो है 36,615 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, याद रखना। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो ये है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये संभाग है वो कब बना। तो याद रखना ये संभाग है वो 5 जुलाई 1949 को जब संभागीय व्यवस्था का गठन हुआ तब ये बना। और याद रखना यही प्रथम संभाग था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस संभाग में कितने जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं। अपनी ट्रिक की बात करें तो अपनी ट्रिक है वो क्या है? वो है दोषी अंजू। याद रखना सरल सी ट्रिक है। क्या है? दोषी अंजू। तो देखिए 2 से हो गया दोसा, सी से हो गया सिक्कर, और ए से हो गया अलवर, और जू से हो गया झुंझुनू। क्या हो गया? झुंझुनू, ठीक है। कितने हो गए? 4। और एक ये जयपुर है, ये खुद जयपुर। तो कितने हो गए इसमें जिले? 5। एकमात्र ऐसा संभाग है ये जिसमें 5 जिले आते हैं। तो चलिए ये संभाग अपना पूरा हो गया। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जयपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और क्षेत्रफल कितना है इसका 36,615 वर्ग किलोमीटर है। 5 जुलाई 1949 को ये बना था, ये प्रथम संभाग था। और 5 जिले आते हैं अपने ट्री का, वो क्या है, दोसी अंजू, दो से हो गया दौसा, सी से हो गया सीकर, ए से हो गया अलवर, जू से हो गया झुंझुनू और एक ये जयपुर खुद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे भरतपुर संभाग की। किस संभाग की बात करेंगे? भरतपुर संभाग की। देखिए भरतपुर संभाग, तीसरा संभाग अपना भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर, 18,122 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि ये संभाग है वो कब बना। कब बना ये संभाग? 4 जून 2005। 4 जून 2005 को किसकी सरकार ने बनाया? वसुंधरा राज्य की सरकार ने इसे बनाया। और ये वो सबसे छोटा संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से भी और वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आने वाले जिलों की। तो देखिए एक ट्रिक है कि धौलिया कालिया की सगाई में भरतपुर से, सॉरी वो गलत हो गया, देखिए लिखता हूं मैं, धौलिया कालिया की सगाई भरतपुर से आई, भरतपुर से आई। देखिए आसान सी ट्रिक है। देखिए धौलिया कालिया की सगाई कहाँ से आई? भरतपुर से आई। तो देखिए धो से हो गया धौलपुर, क्या हो गया? धौलपुर। कालिया से हो गया करौली, क्या हो गया? करौली। और सगाई से हो गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और भरतपुर से हो गया भरतपुर, भरतपुर। तो कितने जिले हो गए? 4। ठीक है, देखिए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। भरतपुर संभाग क्षेत्रफल कितना है इसका? 18,122 वर्ग किलोमीटर। 4 जून 2005 को इसका निर्माण हुआ। क्या हुआ? निर्माण हुआ। किसने किया? वसुंधरा राज्य की सरकार ने। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? अपनी ट्रिक क्या है? धौलिया कालिया की सगाई भरतपुर से आई। तो देखिए धौलिया से हो गया धौलपुर, कालिया से हो गया करौली और ये सगाई से हो गया सवाई माधोपुर और भरतपुर से हो गया भरतपुर। तो चलिए अगले संभाग की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आसान से हैं, ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। अब हम बात करते हैं चौथे संभाग की। चौथा संभाग कौन सा लेते हैं? चलिए चौथा संभाग लेते हैं। चौथा संभाग लेते हैं अजमेर। अजमेर संभाग। अजमेर जिला कब बना? अजमेर जिला कब बना? आपको बताया था मैंने 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो ये 26वां जिला बना था। और ये संभाग कब बना? ये संभाग बना कब? 26 जनवरी 1987 को। इसे किसने संभाग बनाया? तो किसने बनाया? हरिदेव जोशी ने इसे छठा संभाग बनाया। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 43,848 वर्ग किलोमीटर। 43,848 वर्ग किलोमीटर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक हमारी ट्रिक के बिना तो काम चलता ही नहीं है ना। यहाँ हमारी एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए नाटो भील। क्या? नाटो
बिल, बिल नाटे होते हैं। देखिए ना से हो गया नागौर, टो से हो गया टोंक, क्या हो गया टोंक, और बील से हो गया भीलवाड़ा, क्या हो गया भीलवाड़ा। तो देखिए 1 2 3 और ये एक अजमेर खुद, अजमेर खुद, तो कितने हो गए ये 4 जिले। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। अजमेर संभाग है वो 1 नवंबर 1956 को बना, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो ये 26वां जिला बना। और ये संभाग कब बना, 26 जनवरी 1987 को ये संभाग बना। हरिदेव जोशी ने इसे संभाग बनाया और पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया इन्होंने। और इसका क्षेत्रफल है वो 43,848 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो जिले आते हैं वो नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है, 4 जिले आते हैं। अब हम चलते हैं अगले संभाग की ओर। अब हम बात करेंगे अपना जो 5वां संभाग है। कौन सा 5वां संभाग है, कोटा, ठीक है, 5वां संभाग कोटा की बात करेंगे। देखिए कोटा, कोटा संभाग, क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल, 24,204 वर्ग किलोमीटर, 24,204 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग यही है, सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग है, नदियों वाला संभाग है वो यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है अपनी, कोजा बाबू, ठीक है, क्या कोजा बाबू, हाड़ौती के जो जिले आते हैं ना चारों, वो इसमें है, ठीक है, हाड़ौती के जिले आते हैं वो इसमें है। तो अपने जो ट्रिक है वो क्या है, कोजा बाबू, कोजा बाबू। तो देखिए को से क्या हो गया, कोटा स्वयं, कोटा, जा से क्या हो गया, झालावाड़, झालावाड़, और बा से क्या हो गया, 12, क्या हो गया 12, और बू से क्या हो गया, बूंदी। देखिए रिवीजन कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका, 24,204 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है ये। ट्रिक क्या है इसकी, कोजा बाबू। कितने जिले आते हैं, 4, ठीक है। अब अगले संभाग की ओर हम बढ़ते हैं। अगला संभाग पढ़ेंगे हम जोधपुर। कौन सा संभाग पढ़ेंगे, जोधपुर। दोस्तों आपको मुझे लगता है कि साथ साथ में याद हो गए होंगे, क्योंकि हमारी ट्रिक है वो इतनी कठिन नहीं है। तो देखिए छठे संभाग की बात करें तो छठा संभाग आता है अपना जोधपुर, ठीक है, जोधपुर संभाग। इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अब अगर हम बात करें इसमें कि कौन कौन से जिले आते हैं, तो कौन कौन से जिले आते हैं, हमारी ट्रिक देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। ट्रिक है अपनी बापू, झांसी, जैसलमेर, जैसलमेर। बापू कहाँ जाएंगे, जैसलमेर, ठीक है। देखिए बापू, झांसी, जैसलमेर, आसान सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। देखिए बा से क्या हो गया, बाड़मेर, ठीक है। पै से क्या हो गया, पाली। जा से क्या हो गया, जालोर, और सी से क्या हो गया, सिरोही। और एक ये जोधपुर है वो स्वयं आ गया, ठीक है। एक हो गया जैसलमेर, जैसलमेर, और एक है वो जोधपुर, जोधपुर है वो खुद आ गया। तो कितने जिले हैं इसमें, 6 जिले हैं, ध्यान रखना 6 जिले हैं। कौन कौन से, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही
और जैसलमेर और जोधपुर। तो देखिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये, और क्षेत्रफल इसका कितना है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर और जोधपुर। अंतिम संभाग की अब हम बात करते हैं। चलिए अंतिम संभाग अपना कौन सा है, उदयपुर। कौन सा संभाग है, उदयपुर। तो चलिए उदयपुर की बात करते हैं। देखिए 7वां संभाग उदयपुर, उदयपुर संभाग। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 36,942 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 36,942 वर्ग किलोमीटर। अच्छे से लिख देता हूँ, 36,942 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन से जिले आते हैं। देखिए जिले कौन से आते हैं, तो अपनी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि डूबा राज चित्त प्रताप। क्या, डूबा राज चित्त प्रताप। क्या, चित्त प्रताप। देखिए डू से क्या हो गया, डूंगरपुर, डूंगरपुर। बा से क्या हो गया, बांसवाड़ा। क्या हो गया, बांसवाड़ा। राज से क्या हो गया, राज संबंध। और ची से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़। और प्रताप से क्या हो गया, प्रतापगढ़। और एक अपना उदयपुर संभाग है वो खुद हो गया, उदयपुर जिला। तो इसमें कितने जिले आ गए, 6 जिले। कितने जिले आ गए, 6 जिले आ गए। दोस्तों ये अपने जो 7 संभाग है वो समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि ट्रिक है वो कैसी थी और अगला वीडियो हम किस पर बनाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, अगला वीडियो होगा राजस्थान का सामान्य परिचय। या तो इस पे बनाएंगे या बनाएंगे राजस्थान की पशु संपदा। तो दोस्तों इसमें भी ट्रिक है और इसमें भी ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक से वीडियो पढ़ना है, याद करना है अगर जीके, तो हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।